हरियाणा में आजकल राजनीतिक हलचल खूब चल रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ समय पहले एक फरीदाबाद से सगुफा उठा था कि ओपी वर्मा जी, जो कि प्रबल मेयर पद के उम्मीदवार फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी से थे, वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सगुफा आज कुछ हद तक सच साबित हो रहा है। दरअसल मैं बताऊं कि इस समय ओपी वर्मा जी के साथ में हम हैं और ये कयास लगाया जा रहा है कि ओपी वर्मा जी किसी पार्टी में नहीं जा रहे, बल्कि खुद की एक पार्टी खड़ा कर रहे हैं जो फरीदाबाद के विकास के लिए काम करेगी और फरीदाबाद के 46 जो पार्षद वार्ड है, जो वार्ड है 46 वार्ड, उनके लिए पार्षद कैंडिडेट खड़ा करेंगे और खुद के लिए मेयर के दावेदार होंगे। तो है हरियाणा में पार्टी आ गई, नई सरकार बन गई, उसके बाद से फरीदाबाद में कुछ नई सरकार की और गठन की बात हो रही है। देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं गठबंधन कर रही हैं या जिस तरीके से भी राजनीति कर रही है, सब अपने अपने स्वार्थ को साध रहे हैं। मैं फरीदाबाद की बेहतरी के लिए 18 जनवरी 2022 को आप लोगों के सामने एक आम आदमी पार्टी पे विश्वास करके इसलिए आया था, जो 50-60 साल से हमारे फरीदाबाद के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली या उद्योगों में भी पिछड़ गया। फरीदाबाद कहीं ना कहीं गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा से पिछड़ता हुआ चलता जा रहा था। तो मेरा एक प्रयास था कि हम मेयर के रूप में आए और आम आदमी पार्टी पे हमने बड़ा भरोसा किया। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और पूरे हरियाणा से इस टाइम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जो भी है सब हताश और निराश है, क्योंकि फरीदाबाद को अनदेखा किया। फरीदाबाद की झुग्गी झोपड़ी के लोग, कॉलोनी के लोग, जो जीवन चाहे वो सड़कों के किनारे जी रहे हैं, चाहे नालों के किनारे झुग्गियां जी रही हैं या रेलवे लाइनों के आसपास रह रहे हैं, कोई फरीदाबाद के दुख दर्द को नहीं देख रहा। तो तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने 50-60 साल से इसी तरीके फरीदाबाद को बीमार और लाचार किया। और आम आदमी पार्टी में बड़ा भरोसा था हमको, हमने पूरा प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी जरूर काम अच्छा करेगी। हमने इसलिए आज ये महसूस किया है कि फरीदाबाद को आम आदमी पार्टी भी अनदेखा कर रही है। और जब किसी भी नेतृत्व देने की बात आती है, कोई अध्यक्ष बनाना है या कुछ बनाना है, वो निष्क्रिय लोगों को, स्वार्थी लोगों को बना लेते हैं। और अभी लोकसभा की टिकट की बात आई तो जाके कुरुक्षेत्र के अंदर एक ही प्रत्याशी उनके हाथ में आया और वहीं जमघट लगा के बैठे हैं। तो मुझे इतनी बड़ी राजनीति से कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा फरीदाबाद, जहां मैं बड़ा पला हूं, वो फरीदाबाद एक अच्छी बेहतर स्थिति में आए, यहाँ के लोगों का जीवन सुंदर हो, सुखी हो। इसके लिए एक मेरा प्रयास शुरू से था और आज भी उसी प्रयास के ऊपर मैं चल रहा हूं। तो इस प्रयास को कहीं दूसरा मूर्त रूप दे रहे हैं, कुछ अलग रूप दे रहे हैं, आप पार्टी खड़ा कर रहे हैं इसलिए कि आज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम लोग, जनता का, फरीदाबाद के लोगों का, यहां तक कि देश में भी तमाम पार्टियों से धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि सभी व्यापारीकरण हो गया है राजनीति में। कोई अच्छा सच्चा इंसान अगर शहर के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहे, वो पूछेंगे पैसा है, नहीं है तो बेचारा आगे जा भी नहीं सकता। तो इसलिए हमारा एक प्रयास है कि बिना धन के एक संयुक्त मोर्चा का गठन फरीदाबाद में किया जा रहा है, जिसमें 46 पार्षद और मेयर के रूप में, हालांकि मैं अपने आप को भावी मेयर ओपी वर्मा जरूर कहा हूं, अगर मुझसे भी अच्छा प्रत्याशी कोई आता है उसको भी हम मेयर के रूप में, 46 पार्षद के रूप में नगर निगम में संयुक्त मोर्चे से हम उतारेंगे और इन तमाम पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपना फरीदाबाद के लोग होंगे, फरीदाबाद के दुख दर्द को समझेंगे और फरीदाबाद की जनता की सेवा करेंगे। चाहे उद्योग हमारे यहाँ से पलायन कर गए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, अनेक प्रकार नगर निगम से जुड़े हैं, तमाम सुख सुविधाएं फरीदाबाद की जनता प्राप्त कर सके। अब आप ये देखें कि ये जो पार्टियां हैं, अभी चुनाव होते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि टिकट बेचे और खरीदे जाते हैं, बहुत पैसा लगता है चुनाव में। ये बात तो आपको भी पहले से भी पता था। आज ऐसे टाइम में इसकी क्यों जरूरत महसूस आपको हो रही है कि पार्टियां टिकट खरीदती हैं, बेचती हैं? मुझे आपको टिकट नहीं मिलता? मैं अधिकारी था, मुझे इतना राजनीति में इतना नहीं पता था कि इतना व्यापारीकरण होता है। और आम आदमी पार्टी का लगता था कि ये स्वच्छ ये आम आदमी के हितों के लिए लड़ेगी। तो आपको कहीं ऐसा एहसास है, आभास हो गया क्या कि आप जिस तरीके से देखे आम आदमी पार्टी में पूरा ब्रांडिंग किया गया, आपको पूरे शहर के कोने चौराहे हर जगह आपके बोर्ड मिला, भावी पार्षद मेयर उम्मीदवार देखा गया, तो क्या वहां पे डाउट था कि आपको टिकट नहीं मिलता? देखिए, आज भी किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि जब
अच्छा काम चल रहा था तो यहाँ पे जो भी अध्यक्ष बनाया गया निष्क्रिय लोगों को बनाया गया। अब लोकसभा का समय आया तो इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, तो हमारे फरीदाबाद तो अनदेखा हो गया ना। मैं तो फरीदाबाद की जनता के लिए हूँ, फरीदाबाद के लोगों को बेहतरी के लिए हूँ, सब पार्टियों ने फरीदाबाद को अनदेखा किया। तो डर और एहसास हो गया कि टिकट नहीं मिलेगी आपको? नहीं, बात टिकट की नहीं है, मुझे मिले या किसी अन्य को मिले, टिकट का कुछ नहीं है। मुझे इनके कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये फरीदाबाद के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये काम करते नहीं है, केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। और यहाँ से कौन लोग? तमाम पार्टियां पॉलिटिकल। तो इसलिए अब जनता अपना एक मोर्चा खड़ा करके और अपने ही अधिकार हाथ में लेके अपने ही शहर के लिए बेहतर काम को, डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तमाम कार्यों को करेगी। लेकिन बात यह है कि 46 पार्षद के लिए आप जो कैंडिडेट लेके आएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा कि वो भी आज आपके पार्टी में अगर आते हैं, जुड़ते हैं, उसके लिए मेहनत है, लोगों तक जाना है, कन्वेंस है, खर्चा है, तो हर पार्टी का काम है। जब पार्टी नए होती है तो वो अपने टिकट देती रहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी या फिर मेंबर्स बने, और जब जीत जाती है तो फिर उसका भी तो अपना रुतबा बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं आप भी तो इसके चाल चलेंगे। देखिए, ये जो पार्टियां होती हैं ये व्यापारीकरण इसलिए करती हैं। आज दिल्ली के अंदर जीते, जैसे गोवा के अंदर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, यहाँ का पैसा वहां पे बर्बाद कर रहे हैं। और विस्तार तो करेंगे ना। अच्छा, पार्टी का विस्तार पहले जिस जगह पे जीत जाता आदमी, जिम्मेवारी वहां की बनती है। जहां तक फरीदाबाद की हमारी लोकल बॉडी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी मंत्रालय के अधीन आती है। तो दिल्ली में भी तो कहीं ना कहीं तरक्की जब हुआ है, आप देखें तो दिल्ली में, हालांकि इनका दावा है कि दिल्ली सबसे बढ़िया आज के टाइम में, बिजली, पानी, उसके बाद से हेल्थ, स्वास्थ्य सुविधा सब फ्री दिया जा रहा है। तो वहां पे तो इन्होंने किया ही ये सारा काम। देखिए, ये मीडिया तक या चर्चा परिचर्चा तक है, जब आप जमीन पर उतरेंगे, पंजाब में भी मैं गया, दिल्ली में भी गया, पार्टी के साथ में रहा। जब मैंने सच्चाई को देखा कि कुछ काम नहीं हुआ तो मेरे को खुद गलती का एहसास हुआ। मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं अपनी गलती मान रहा हूं कि मैंने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन करी। अच्छा। तो इसलिए मेरा दृढ़ संकल्प हूं फरीदाबाद की जनता के लिए कि फरीदाबाद के लोगों को वो सब मूलभूत सुविधाएं मिले, वो सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एलिवेटेड रोडें बने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उद्योग खड़े हों, झीलें हमारी हरी भरी हों, अनेकों कॉरिडोर बने, और हर प्रकार का हमारा फरीदाबाद गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा की तर्ज पे उनसे भी बेहतर स्थिति में आके खड़ा हो। तो क्या एक नगर निगम के अंडर में ये सारी चीजें आ पाएंगी? एलिवेटेड रोड हो और भी सारा विकास हो, इसके लिए तो बड़े लेवल का है। देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आप बीजेपी का पार्षद आता है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री के पास जाके हाथ जोड़ के बैठ जाता है, वो लड़ नहीं सकता उनके साथ। जब हमारे यहाँ के 46 पार्षद, आप खर्च की बात कर रहे थे, किसी का खर्च इसलिए नहीं होगा, अपने लोकल एरिया के अंदर हर पार्षद पैदल चल सकता है, हाथ जोड़ के वोट मांगेगा। इसी तरीके से हर पार्षद अपने अपने इलाके में घूमेगा, वहां पे सेवा करेगा, लोगों के काम करेगा। आप बताओ कहाँ खर्च होगा? पार्टियां खर्च अनियमन व्यापारीकरण करती हैं, अपना चंदे इकट्ठे करती हैं। आप देख रहे हैं आज कितने हजारों हजारों करोड़ रुपया एसबीआई ने शो किया है। अभी कल चुनाव आयोग जो है उससे दिखाएगा आपको टीवी पे। तो ये चंदे इकट्ठे करके पैसा लेके सुख भोगती हैं। हमारा फरीदाबाद पिछड़ता गया। आज ये हालात है, नहर पार अभी बारिश आएगी, बाढ़ आ जाएगी, फिर गरीबों की तरह उनको रोटी बांटने आएंगे। ऐसे सब इन चीजों से हमारा फरीदाबाद अब मुक्त होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, और फरीदाबाद अपने पैरों पे खड़ा होके हर फरीदाबाद का वासी स्वयं संघर्ष करेगा, अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखेगा, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीति नेताओं का खिलौना नहीं बनेगा। तो 46 के 46 पार्षद आपके होंगे और खुद आप मेयर बन जाते हैं, ऐसा इमेजिन करते, तो बाकी पार्टी कहाँ जाएंगी? क्या उनकी जमानत जब्त होंगी ऐसे में? देखिए, पार्टियों से जनता का जहां तक है विश्वास बिल्कुल टूट चुका है। अब लोकसभा के अंदर पार्टियां लड़ रही हैं, आप उनको देखिए, वो अपने देश के कानून बना रही हैं। विधानसभा में आएंगे तो मंत्रालय लेके अपने ही सुख सुविधाओं का फिक्र लगाएंगे। तो मेरे फरीदाबाद की जनता को कौन काम करेगा, मुझे आप बता सकते हैं? तो मेरा यही एक प्रश्न है, मैं यही एक विचार करता हूं, जो अपना घर का लोग होगा, यहाँ का इलाके का लोकल बॉडी है, जैसे हमारा मंत्रालय, लोकल संयुक्त मोर्चा जो हमारा होगा, वो अपने यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझता है, जरूरतों को समझता है, और नगर निगम की आमदन के सोर्सेज हम इतने बढ़ाएंगे, लोगों को टैक्सों में भी छूट देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जिससे लूट मार मची हुई है, बिजली के बिलों में भी यूनिट बिजली नगर निगम को जाता है पैसा, वो भी हम मुक्त करेंगे, टोल प्लाजाओं को भी हम मुक्त कराएंगे, और साथ ही साथ हमारा नगर निगम से आय के स्रोत बनाएंगे, खाली जमीनों पर पड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, अनेकों हमारे पास तरीके हैं।
जिससे हम फरीदाबाद का सुधार अपने लोकल बॉडी जो खुद पैसा इकट्ठा करके नगर निगम से और झीलों को, कॉरिडोरों को, तमाम चीजों को हम बनाने में सक्षम है। देखे तो दूसरी जो पार्टी है, खासकर कहें कि पूरे देश में आजकल भाजपा मई 2-4 अगर स्टेटों को छोड़ दिया जाए तो हुआ पड़ी है। और खासकर अगर आप जब कह रहे हैं कि नगर निगम की एक आप अधिकारी हैं, आपको पता है कि कहां से क्या काम हो सकता है, तो उस काम को करा के भारतीय जनता पार्टी फिलहाल की अगर सरकार है तो वो क्यों नहीं कराएगी? क्यों आखिर में उसको अपने आगे 5 साल और एक्सटेंड नहीं करना है? आगे कोई काम नहीं करना है? आप अपनी तरक्की नहीं करनी है क्या? पिछले सालों में बीजेपी के ही थे मेयर पार्षद, क्या किया उन लोगों ने? पीछे कांग्रेस के थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पर? क्या हो सकता था? आज फरीदाबाद की क्या दुर्दशा है? क्या हो सकता था? आज चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कों की बदहाली हुई पड़ी है, किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना जैसा गुड़गांव बनता हुआ जा रहा है। फरीदाबाद क्यों नहीं बन सकता ऐसा? आज फरीदाबाद के अंदर से नेशनल हाईवे जाती हैं, एक तरफ यमुना की रिवर है तो एक तरफ अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, अनेक सुविधाएं हैं फरीदाबाद के अंदर, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उद्योग भी पलायन कर गए, हमारे लोग भी बेरोजगार हो गए और अनेकों क्षेत्रों में हमारा फरीदाबाद पिछड़ कर रह गया। और बाहर की कंपनियां, चाइनीज कंपनी है इको ग्रीन जो बोलते हैं, उसने आके कूड़े के ढेर और फैला दिए, पैसा अरबों करोड़ों रुपया लेती है वो। इसी तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी आईडी बनाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, बाहर की कंपनियों को इन्होंने हायर करा हुआ है। तो आज पीछे बीपीएल कार्ड के लिए लोग परेशान हुए, फैमिली पहचान पत्र के लिए हुए, हमने देखा कई कैंप भी लगाए आपके सामने पूरे फरीदाबाद के अंदर। तो मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं है, ना मैं राजनीति को जानता हूं, मैं तो एक साधारण सा एक नगर निगम का अधिकारी रहा हूं और मुझे ये समझ आ रही है 90% की लोगों की दिक्कतें नगर निगम दूर कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो। इसीलिए हम नगर निगम के अंदर मेयर और 40 पार्षदों को स्थापित करने जा रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।